एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। उस दिन खेलते खेलते एक ऐसी घटना हुई जो राधा के जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। छोटी सी राधा अचानक घबरा गई और तेजी से दौड़ती हुई घर पहुंची। कीर्ति मैया रसोई में भोजन पका रही थी। राधा ने अंदर आते ही पुकारा, मैया मेरी बात सुनो। लेकिन कीर्ति मैया भोजन बनाने में व्यस्त थीं और उन्होंने राधा की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो राधा उनकी गोद में चढ़ गई और दोनों हाथों से अपनी माता का मुख पकड़कर बोली, मैया मेरी ओर देख, मेरी बात ध्यान से तो सुन। कीर्ति मैया हंसती और प्यार से बोली, अरे मेरी लाडली, क्या हुआ है? इतनी घबराई हुई क्यों है? ऐसी कौन सी बात तुझे परेशान कर रही है? राधा ने अपने कोमल स्वर में कहा, मैया आज जब मैं ललिता और बाकी सखियों के साथ खेल रही थी तब एक बाबा आए, उनके हाथ में वीणा थी। कीर्ति मैया बोली, कोई साधु होंगे जो जाते जाते रुक गए होंगे। लेकिन राधा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, वे केवल मेरी ही ओर देखे जा रहे थे, उन्होंने किसी और की तरफ देखा ही नहीं, ना ललिता को और ना ही विशाखा को। वे बस मुझे ही देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बाबा कोई साधारण साधु नहीं थे, वे थे देवर्षि नारद। नारद ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें राधा रानी के इस रूप के दर्शन होंगे। भक्ति की तीव्रता से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर छोटी राधा को कुछ समझ में नहीं आया। वो आगे बोली, माँ वे मेरे पास आए और मेरे चारों ओर घूमने लगे। राधा राधा कहते हुए वो 7 बार मेरे चारों ओर घूमते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या वो पागल थे? जरा आप भी सोचिए। देवर्षि नारद जैसे महान भक्त छोटी सी राधा की परिक्रमा कर रहे थे, उनका नाम जप रहे थे, लेकिन छोटी सी भोली भाली राधा को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर राधा बोली, मैया जब वो घूमकर रुके तो मैं थोड़ा पीछे हट गई और जहां मैं बैठी हुई थी उन्होंने वो मिट्टी उठा ली, वो मिट्टी जो मेरे चरणों से लगी हुई थी। उन्होंने उस मिट्टी को मुंह में रख लिया। मैया वे उस मिट्टी को खा गए। कीर्ति मैया सोच में पड़ गईं, पर राधा ने भूलेपन से कहा, मैया पक्का वे पागल थे, भला कौन मिट्टी खाता है? संत कहते हैं कि नारद उस दिव्य चरण रज को पाने की गहरी इच्छा रखते थे। ये वही चरणों की धूल है जिसकी कामना महालक्ष्मी भी करती हैं। माता पार्वती, माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती, ये तीनों अनंत शक्तियों की देवियां हैं, परंतु ये सभी देवियां भी स्वयं श्री राधा रानी से ही प्रकट हुई हैं। राधा आगे कहने लगी, मैया मिट्टी खाने के बाद वो मेरी बलैयां लेने लगे जैसे तुम लेती हो। फिर ललिता ने उनसे कुछ पूछा पर नारद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जोर से हंसने लगे और अचानक ऐसे भागे जैसे कोई उन्हें धक्का देकर भगा रहा हो। देवर्षि नारद 8 प्रकार के अच्छे भावों से भर गए थे, जैसे रोना, हंसना, कांपना, भाग जाना, सब कुछ एक साथ हो रहा था। राधा ने फिर भोलेपन से पूछा, मैया क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो सच में पागल थे? कीर्ति मैया अब सब समझ चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि वो कोई साधारण बाबा नहीं थे, वे देवर्षि नारद ही थे, जो देवताओं के ऋषि हैं और श्री हरि के परम भक्त। लेकिन राधा ये बात कैसे जान पाती? लीला में तो राधा और कृष्ण दोनों अपनी दिव्यता भूल जाते हैं, इसीलिए ये मधुर बाल लीलाएं संभव हो पाती हैं। राधा की महिमा अनंत है। नारद जैसे महान भक्त भी उनके चरणों की धूल पाने के लिए लालायित रहते हैं और साथ ही राधा रानी के बचपन की मधुरता और सुंदर स्वभाव का भी दर्शन होता है। तो बताइए आपको ये दिव्य लीला कैसी लगी? ऐसी ही और राधा कृष्ण की मधुर कथाएं और प्रेम भरी लीलाएं सुनने के लिए हमारे चैनल श्री राधा प्रणाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।